मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद की खिदमात जलीला को सलाम अकीदत खिराज तहसीन पेश करने के लिए पहुँचे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारे मरहूम कायद वो एक अजीम शख्सियत थी उनकी। वो जहाँ दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते थे, शेखुल हदीस थे, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, वो मैदान सियासत के शहसवार भी थे। उन्होंने पाकिस्तान का आईन बनाया, उसमें किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए ढाका का सफ़र किया, जबकि जनाब भुट्टो साहब ने उस वक्त ये कहा था कि कोई भी ढाका जाएगा तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। मगर मुफक्किर इस्लाम मुल्क को बचाने के लिए ढाका का सफ़र किया और इन धमकियों को जूते की नोक पर रखा। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान बात तो करते हैं हम कि इस्लाम के नाम पे बना। अब इस्लाम यहां नाफिज होना चाहिए था अगर इस्लाम के नाम पे बना था पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि नारा यही दिया गया था, इसलिए हिंदुस्तान भर से मुसलमानों ने इसी मकसद के लिए हिजरत की, आग खून के दरिया उबूर किए, यहाँ पहुंचे। और मकसद यही था कि एक इस्लामी रियासत कायम होने जा रही है, जहाँ खिलाफत राशिदा का निज़ाम होगा, जहाँ हमें अमन मिलेगा, जहाँ हमें सुकून मिलेगा, जहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों, जिस तबके ने रोज़े अव्वल से पाकिस्तान की क़यादत को संभाला, उसने पाकिस्तान से भी गद्दारी की, पाकिस्तानी कौम से भी गद्दारी। उन्होंने इस्लाम का एक हुक्म भी पाकिस्तान में जारी नहीं किया। फिर बात चली जमहूरियत की। जी, इस्लाम यहां नाफिज नहीं हो सकता, जमहूरियत की बात करें। हम जमहूरियत के साथ भी चले, मारे खाएंगे, जमहूरियत की बहाली के लिए कह दे, जेलें काटी। मगर मुक्तदर कुव्वतों ने, बरसरे इक़्तिदार तबके ने जमहूरियत का भी मुकाला किया। इलेक्शन में हम गए, इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहे। हर इलेक्शन में हमारे मुतालिबात यही होते हैं, उनके वादे भी यही होते हैं। मगर मेरे भाई और दोस्तों, मैं तो बिल्कुल भी इलेक्शन से मायूस हो चुका हूं। अब मैं कायदे जमीयत से अपील करूंगा कि हम इनकलाब की तरफ जाएं, हम मुज़ाहमत की तरफ जाएं, इन जालिमों से कौम को आज़ादी दिलाएं, ताकि इस रियासत में जो निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे बना, यहाँ अमलन इस्लाम नाफिज हो। ये 2-4 सीटें हमें देकर हमें हरवाते हैं, हमारी अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करते हैं। अभी आप देख रहे हैं लाखों लोग यहाँ जमा है, इन सब ने हमें वोट किया होगा। हर हल्के में हमारे लोग, हम जीत रहे होते हैं, उधर से पैसे देकर हमें हरवाया जाता है। और आज जो हुकूमत है वो एक शो पीस का किरदार अदा कर रही है, उससे आगे उनके पास इख्तियारात नहीं है। आज आपसे बलोचिस्तान जा रहा है, आज आपसे बलोचिस्तान जा रहा है। बलोचिस्तान के हर घर में आग लगी हुई है, अमन नाम की चीज वहां नहीं रही। सिर्फ मीडिया पे आते हैं जिम्मेदार लोग, बातें करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा आपसे जा रहा है, आजादी के नारे लग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी लग रहे हैं, बलूचिस्तान में भी लग रहे हैं।
और मुकम्मल मुजाहमती तहरीकों का कंट्रोल है दोनों सूबों पे, मैं दावे से कहता हूं। अब इन हालात में पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये लोग यहां तक क्यों पहुंचे? बलूचिस्तान के लोग इस हद तक क्यों पहुंचे? मेरे अजीज दोस्तों, ये जुल्म जबर की बड़ी दास्तान है। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक बलूचिस्तान में मुसलसल जुल्म जबर हो रहा है। बलूचिस्तान के वसाइल पे कब्जा किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग और सैंदक पर कब्जा किया जा रहा है, साहिली इलाकों पे कब्जा किया जा रहा है। और ग्वादर, जनाबे वाला ग्वादर, बड़े बड़े ट्राले वहां पहुंचते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, नस्ल कुशी की जा रही है मछलियों की। ग्वादर की ये हालत। सीपेक का हम सुनते थे कि सीपेक से बड़ी तब्दीली आएगी बलूचिस्तान में। हम अब भी कहते हैं कि जो मुआहदे हुए हैं उन पर अमल होना चाहिए, मगर हमारे नालायक नाअहल हुक्मरान सीपेक पर भी अमल दरामद करने में आमदन कोताही कर रहे हैं। तो कैसे चलेगा ये मुल्क? खैबर पख्तूनख्वा में और बिलखुसूस फाटा में जो सूरत हाल है, रोजाना के हिसाब से लोगों को शहीद किया जा रहा है, न किसी का कोई जुर्म, न किसी का कोई लेना देना। जुल्म जबर की इंतहा कर दी गई है। अगर मंजूर पश्तीन ये बात करता है, अगर पीटीएम वाले ये बात करते हैं कि हम सोचेंगे कि आइंदा पाकिस्तान के साथ हमें चलना है या नहीं चलना, तो मैं हुक्मरानों से पूछता हूं, मैं मुक्तदर कुव्वतों से पूछता हूं, 70-75 साल से जो हम पर मुसल्लत कुव्वतें हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि ये बताओ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पाकिस्तान को चाहने वाले लोग, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले लोग, कश्मीर को आजाद करने वाले लोग, ये लोग यहां तक कैसे पहुंचे कि अब हम पाकिस्तान के साथ चलें या फिर चलना बंद कर दें? और यही बलूचिस्तान की सूरत हाल है। आजादी के नारे लग रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि पूरे बलोच इलाके में एफसी कैंपों के अलावा आप पाकिस्तान का कोई झंडा लहराते हुए दिखाई दे। ये लोग यहां तक पहुंचे क्यों? कतले आम का बाजार गर्म है, तो इसलिए हमें सोचना होगा कि ये रियासत तबाही की तरफ जा रहा है और तबाह करने वाले रियासत की मुख्तदर ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, वो इस तबाही के जिम्मेदार हैं। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? यही जिम्मेदार है। मेरे अजीज दोस्तों, सिंध की सूरत हाल आपके सामने, घोटकी, कंदकोट, राजनपुर, ये कच्चे के इलाके, ये चंद डाकू इनसे काबू नहीं हो रहे, रोजाना लोगों को अगवा कर रहे हैं। रोजाना बलूचिस्तान के कबाइल वहां से लश्कर लेके कच्चे के इलाके में जाते हैं। यह हुकूमत सिंध के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है कि चंद डाकू को वो काबू नहीं कर सकते, और डाकुओं तक जब रसाई हुई है तो वो कहते हैं कि ये भारी असला हमारे पास कहां से आता है। वो सारा कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि हम जो भत्ता लेते हैं, जुर्माना लेते हैं, ताबान लेते हैं, इसमें उनका बाकायदा हिस्सा है। सिंध की हुकूमत डूब कर मरे, डूब मरना चाहिए। ये अमन अमान का हाल। और कल यहां में लोग उठेंगे
18वीं तरमीम हुई, कहा उस पर मला दरामद हुआ। सिंध के जजीरे कैसे हड़प किए गए। आखिर कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। इस्लाम को तुमने पनपने नहीं दिया, आने नहीं दिया, जमहूरियत को तुमने आने नहीं दिया, साफ और शफाफ इलेक्शन के इनकाद के रास्ते में तुम रुकावट बने, तो फिर वो कौन सा रास्ता है। आज भी कायदे जमीयत आपकी वजह से, जमीयत उलमा इस्लाम की वजह से, दीनी कुव्वतों की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, इन नाअहल नालायक जालिम जाबिरों की वजह से नहीं। तो अगर हमने हाथ खींच लिया तो फिर तुम्हें पता लगेगा तुम कहां खड़े हो, पाकिस्तान कहां खड़ा है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज हमने जहां कायदे मिल्लत इस्लामिया मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को खिराज तहसीन पेश की है, यहां से ये अज़्म लेकर जाए कि हम अंग्रेज के गुलामों से भी आजादी हासिल करके इस रियासत में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना है इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, फलस्तीन के मुसलमान कट रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, दुनिया खामोश है। ओआईसी और इस्लामी तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा जो अमेरिका का ज़ैली इदारा है, और एक कहने की हद तक तो अक़वाम मुत्तहिदा है, जहां जहां कौमियतों में कोई मुश्किल पेश आए, रियासतों में कोई मुश्किल पेश आए, तो ये दखील होकर उस मसले को हल करता है। लेकिन यहाँ फलस्तीनी रोजाना शहीद हो रहे हैं, लबनान में लोग कत्ल हो रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं है। और अगर मुसलमानों के खिलाफ ऐसी करारदादें जो अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन के हक़ में पास किया है उनके बारे में होते तो फौरी तौर पर उन पर अमल दरामद होता। तो बहरकैफ हमें मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अब आज़म करना चाहिए कि शायद इलेक्शन के जरिए हमारे मसाइल हल न हो। हमें निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चला के, मुज़ाहमती तहरीक चला के और इन अंग्रेज के गुलामों को शिकस्त फाश देने के लिए हमें आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला कायदे मोहतरम की सेहत और आफियत और उनको सलामत रखे, और ये जद्दोजहद जो उनकी क़यादत में जारी है, और मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद का जो एक मिशन था, इंशाअल्लाह वो हम हासिल करके दम लेंगे। व आखिर दाना।